मसल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बल्किंग करें। स्टडीज़ भी प्रूव करती हैं, लेकिन कॉमन सेंस की बात भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो लेट्स अज्यूम कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ हैं 2000 कैलोरीज़, ठीक है। तो अभी जो कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जब आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट की तो फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल 500 कैलोरीज, इतना आप नहीं कर सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल 500 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। तो अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या चली गई? पहले आपकी मेंटेनेंस थी 2000 कैलोरीज, अब आपकी मेंटेनेंस चली गई 2500। तो आप ऑटोमेटिकली आपकी मेंटेनेंस रेज हो गई, तो आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। ये सरप्लस नहीं है, ये आपकी स्टिल मेंटेनेंस है। तो ट्रेनिंग के मसल ग्रोथ के कोई 3-4 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीप, बेटर स्लीप, आपकी डाइट और आपकी ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग, डाइट और स्लीप। तो आपने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है मेंटेनेंस बढ़ गई। अब आपने उस मेंटेनेंस को मीट करना है। तो पहले आप 2000 खा रहे थे, अब अपेरेंटली तो आप सरप्लस में हैं, बज़ाहिर आप सरप्लस में हैं, लेकिन बेसिकली आपकी मेंटेनेंस ही बढ़ गई है, आप अभी भी मेंटेनेंस में हैं। तो आपको वो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज खानी है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो उसके बाद मसल ग्रोथ जो ट्रेनिंग वाली साइड पे आए तो इंटेंसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इंटेंसिटी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप एक अरसे से सेम इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग करते रहेंगे तो हाँ, हो सकता है आप किसी एक्सरसाइज के लिए कंडीशनिंग कर रहे हैं तो आप वो 10 साल भी करते रहेंगे तो आपकी कंडीशनिंग होगी, लेकिन आपकी मसल मैस में ग्रोथ नहीं आएगी। आपकी वो कंडीशनिंग बेटर होगी, इम्प्रूव होगी। लिहाजा अगर आप ट्रेनिंग इंटेंसिटी वाली साइड पे काम कर रहे हैं तो उसमें फिर आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज, फॉर एग्जांपल वो जो 500 एक्स्ट्रा मैंने बताई कैलोरीज कि आपको अब ज़्यादा खानी है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, तो वो कहाँ से आनी चाहिए? वो आनी चाहिए जो कि आपकी ट्रेनिंग है, अब आप मसल आपका वर्क कर रहा है, उसमें टूट फूट ज़्यादा हो रही है, तो वो आनी चाहिए प्रोटीन से। तो डेट्स इनफ। अगर आपकी मोस्ट ऑफ दी वो जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो अगर प्रोटीन से आ रही हैं, आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट है, आपकी स्लीप ऑन पॉइंट है, आपकी जो है वो डाइट ऑन पॉइंट है, तो डेट्स इनफ। अब आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरी, इवन के 1 कैलोरी भी अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो वो जो है वो आपकी इट विल एंड अप इनटू बॉडी फैट। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 1 कैलोरी एक्स्ट्रा लेने से या 50 कैलोरीज या 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने से आप कोई बहुत ज़्यादा फैट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, टू मेक श्योर, कंफर्म करने के लिए कि आप डेफिसिट में ना जाएं, आप मेंटेनेंस में या थोड़ा सा सरप्लस में रहें, कंफर्म करने के लिए आप 150, 200, मैक्सिमम 300 कैलोरीज जो हैं वो एक्स्ट्रा खा लें और कोशिश करें कि आपकी मोस्ट ऑफ दोज कैलोरीज शुड बी कमिंग फ्रॉम प्रोटीन, ठीक है। तो अगर आप बल्क कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बल्क करते हैं, मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे यानी कि 99.99% बॉडी बिल्डर्स बल्क करते हैं सारा साल। वो सिर्फ एक बहाना होता है खाने का, मतलब, या नॉट एग्जैक्टली बहाना। कुछ लोग पूरा साल अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोगों की इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि इतनी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर सकें, तो वो बहुत सारा फ़ैट 10-15 किलो में भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर जब उन्होंने दोबारा compete करना होता है, वो ये जब सारा फ़ैट शेड करते हैं तो बिल्कुल पिछले साल वाली उनकी कंडीशन निकलती है, कोई मसल में इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं आया होता। और सेम अगर आप बल्क कर रहे हैं, आपने 5-10 किलो एक्स्ट्रा बॉडी के ऊपर चढ़ा रखा है, तो भी आप अगर मसल ग्रोथ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो, और दूसरी तरफ अगर आप मेंटेनेंस में खा रहे हैं या इवन 150 कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं टू मेक श्योर कि आप मेंटेनेंस में रहें, तो आप सेम रिज़ल्ट्स ही हासिल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बल्क करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ैट चढ़ा लेंगे, तो वो आपके लिए एक मुसीबत होगी जब आपने उनके लिए जिन्होंने कंपटीशन वगैरह की तैयारी करनी है, जब आप उसके करीब आएंगे तो वो आपके लिए सिर्फ एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा वर्क होगा, आपने करना है उस फैट को उतारने के लिए। तो इससे ज़्यादा जो है बल्क की कोई हकीकत नहीं है। इवन के मेंटेनेंस में भी आप सेम रिज़ल्ट्स जो हैं मसल इन द मैटर ऑफ मसल ग्रोथ, आप सेम रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग इंटेंसिटी जो है, आई बिलीव कि लोग जिन लोगों से आप एडवाइस ले रहे होते हैं मसल ग्रोथ या डाइट एडवाइस या वट एवर, कोई भी एडवाइस ले रहे होते हैं,
ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑन स्टीरॉइड्स। तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो ट्रेनिंग इंटेंसिटी एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर और बेटर ट्रेनिंग सिलेक्शन, बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मे बी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे मैं जल्द ही जो है वो डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये मैंने क्लियर कर दिया होगा कि आपको मसल ग्रोथ के लिए बल्क करना या बॉडी के ऊपर फैट लाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप अपनी, अगर आपकी चॉइस है, आप थोड़ा सा बल्क या थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट दिखना चाहते हैं या आपसे कंट्रोल नहीं हो रही डाइट इतनी ज़्यादा, तो आप थोड़ा 2-4 kg बॉडी के ऊपर फैट रख सकते हैं हेल्दी रेंज के अंदर। आप अगर 15%, 20% से नीचे हैं, 15-17 पे हैं, तो डेट्स टोटली फाइन। और लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क करें। हाँ, अगर एक बहुत ही अंडरवेट बंदा है, फॉर एग्जांपल 50 किलो का लड़का है, वो कहता है मैंने 70 किलो का होना है, तो फिर उसके लिए मशवरा ये है कि वो मेंटेनेंस में ना खाए, क्योंकि उसकी मसल ग्रोथ, उसमें कोई 20 किलो मसल मैस तो नहीं आ जाएगा मेंटेनेंस में खाने से, ना ही सरप्लस में खाने से मसल मैस उसमें इतना 15-20 किलो आ जाएगा। हाँ, डेफिनेटली ही नीड टू ईट अ लॉट, उसे बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, आता है फैट आए, लेकिन एक्सरसाइज कर रहा है तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेटर होगी, ओवरऑल पूरी बॉडी में जो है फैट डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये उसके लिए अच्छा है। हाँ, 50 किलो का बंदा जो है मेंटेनेंस में रहकर 20 किलो मसल मैस नहीं पुट ऑन कर सकता। अगर तो कोई बहुत ज़्यादा स्किनी है, वो बल्क करे, अच्छा सरप्लस रखे। अगर तो सोली ये क्वेश्चन है कि आपके लिए क्या मसल मैस या पुट ऑन करने के लिए या मसल ग्रोथ के लिए बल्क ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।